नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और इस समय हमारे पीछे शायद आप थोड़ा अनुमान लगा ही लेंगे, हम लोग हरिद्वार आए हुए हैं। हरिद्वार आए हैं मतलब चंडी घाट पे हम, तो आप समझ लीजिए कि किसी का देहांत हुआ है। सामान्य तौर पे जैसे हमारी हिंदुओं की परंपरा है कि हरिद्वार में अंतिम संस्कार होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मृत शरीर को गंगा जल से नहलाया जाता है, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो इस परंपरा का निर्वहन कोटद्वार के लोग भी करते हैं, हिंदू लोग करते हैं जो हरिद्वार आ सकते हैं या गंगा तट पर जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कभी मैंने इस तरह का कोई वीडियो डाला हो, लेकिन आज डाल रहे हैं क्योंकि जिनका देहांत हुआ है उसको लेकर आपको खबर बता रहे हैं। और इसके अलावा हम चूँकि लालढांग मोटर मार्ग के रास्ते हरिद्वार आए तो मार्ग कैसा है आपको वो भी दिखाएंगे, और मालन पुल की जो घोषणा हुई है टेंडर की उसके बारे में भी कुछ जानकारी देंगे। हरिद्वार में बौद्ध धर्म के लोग कैसे करते हैं अंतिम संस्कार वो भी बताएंगे, और जिनकी मृत्यु हुई है थोड़ा सा उनके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं खबर, दिन भर पहले दिखाते हैं हरिद्वार के चंडी घाट से। तो चलिए, हम तो हरिद्वार आ रखे हैं आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि हरिद्वार से हमने कोई वीडियो बनाया हो, लेकिन आज बना रहे हैं। हमारे बहुत सारे मित्र लोग भी मिल गए जो हमारा चैनल देखते हैं। चलिए फिर दिखाते हैं आपको खबर क्या है। हरिद्वार के चंडी घाट में हम इस समय, तो थोड़ा आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे काम तो हुआ है, चंडी घाट भी ठीक ठाक है, और हमारे मित्र लोग हैं ये तो शादी में गए थे, लेकिन ये भी यहाँ पर किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने आ गए देहरादून से, और ये हमारे साथ पड़ोसी हैं। चलिए फिर दिखाते हैं आपको खबर चंडी घाट से। केबी न्यूज़ देख रहे हैं। तो गंगा में पानी साफ़ है और चंडी पुल में भी काफ़ी आवागमन हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे काम हुआ है। केबी न्यूज़ कहाँ पहुँच रहा है? अब देखिए, ऐसा नहीं है कि कहीं पर कुछ काम ना हुआ हो। कोटद्वार में काम नहीं हो रहा अलग बात है, पौड़ी गढ़वाल में भी कुछ खास काम नहीं हो रहा अलग बात है, लेकिन हरिद्वार हिंदुओं की जो आस्था का प्रतीक है, गंगा के तट पर है ये घाट, चंडी घाट, जहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग अपने परिजन की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पर काम हुआ है नमामि गंगे के अंतर्गत। यहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई है, और पहले अंतिम संस्कार में भी काफ़ी वक्त लगता था, लेकिन अब उसके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराई हैं सरकार ने। तो ऐसा नहीं है, अगर काम होता है तो काम की तारीफ भी होनी चाहिए, और थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो बढ़िया है। फ़िलहाल थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊँगा कि आज ऐसा क्या है कि जो हम हरिद्वार आए हैं किसी के अंतिम संस्कार में, और फिर भी आपको कुछ खबर दिखा रहे हैं। तो फिलहाल हम चंडी घाट पर हैं, और जिनका देहांत हुआ वो एक मतलब ऐसी घटना है जो आपने अक्सर सोशल मीडिया में देखी होगी कि सोशल मीडिया में जो होता है उस तरह से घटना हुई है। फिलहाल हम आपको दिखा रहे, तो ये साफ़ सुथरा है, मतलब चंडी घाट जो है साफ़ सुथरा है। गंगा में पानी भी बिल्कुल साफ़ है इस समय। तो हरिद्वार में गंगा के तट पर हिंदुओं की जो परंपरा है उसका निर्वहन करने तमाम लोग आते हैं, परिजन आते हैं, और हम भी आज आए हैं क्योंकि हमारे घर के पास ही किसी का देहांत हुआ है। अब ऐसा है कि हम हरिद्वार तो आते रहते हैं, लेकिन ये आपको खबर क्यों दिखा रहे हैं हरिद्वार से, तो चूँकि मुझे नहीं लगता कभी कि अगर हम अंतिम संस्कार में हैं तो उसका भी वीडियो बनाते रहें, ऐसा नहीं है। लेकिन आज आए हैं, आज बना रहे हैं, तो उसका कुछ खास रीज़न है। चलिए फिर दूर से आपको थोड़ा दर्शन भी करा देते हैं, और आप ये माँ मनसा देवी के दर्शन कीजिए दूर से। उम्मीद करते हैं आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और चलिए फिर ये जो घाट है जो है इसमें काफ़ी साफ़ सफाई है कुल मिला के, और अक्सर लोग यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ पे स्नान आदि करके भी जाते हैं। तो पानी आजकल गंगा का साफ़ है, और इंसान का मन भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अगर खबर दिखाते हैं कोई चैनल, चाहे सोशल मीडिया का हो चाहे कोई और हो, साफ़ होना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। तो हम आपको जो भी खबर दिखाते हैं साफ़ साफ़ ही दिखाते हैं। चलिए फिर अब बता देते हैं जिनका देहांत हुआ है उनके बारे में। और कुछ हमें और भी लोग मिल गए, अक्सर मिल जाते हैं लोग। तो देहरादून से भी कुछ लोग यहाँ पर आए थे, तो कहने लगे भाई साहब आपका चैनल देखते हैं, यहाँ कैसे आ रखे हो। तो चलिए उनको भी दिखाते हैं, फिर बताते हैं आपको कैसा है लालढांग मोटर मार्ग। आज के दिन बहुत ही ख़राब है, एक ही बारिश में लालढांग मोटर मार्ग की हालत बहुत ख़राब हो गई है। फिलहाल दिखाएंगे हम आपको, थोड़ा बहुत बनाया हमने बस से वीडियो। चलिए फिर केबी न्यूज़ देख रहा है। तो पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें अक्सर आती रहती हैं कि कोई गाना गा रहा है, गाते गाते उसको हार्ट अटैक हो गया, कोई डांस कर रहा है, डांस करते करते उसको अचानक हार्ट अटैक हो गया। और ऐसा ही कुमाऊं रेजिमेंट के एक 42 वर्षीय जवान के साथ भी हुआ कुछ दिन पहले। ड्यूटी के दौरान खड़े खड़े उनको हार्ट अटैक आ गया। तो जिनके अंतिम संस्कार में हम आए उनका नाम सादर सिंह रावत है, और वो आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार थे। सुबह उठे, नहाए, पूजा की, और शायद अपनी वाइफ से कहा कि नाश्ता ले आओ, और इसी दौरान उनको अचानक से हार्ट अटैक आ गया। मेडिकल साइंस में भी लोग इस तरह की मौतों से परेशान हैं, बड़े बड़े जो मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट हैं। बहुत से लोग इसे चर्चा में कहते हैं कि वैक्सीनेशन का साइड इफ़ेक्ट है। चलिए फिर सादर सिंह रावत जी हमारे बिल्कुल पड़ोसी थे, फौज से रिटायर्ड थे, अच्छे खासे
मतलब व्यस्त रहते थे, फिट थे। 68 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। काफ़ी सारी जिम्मेदारियां उन्होंने निभा दी। तो चलिए फिर अब आपको दिखाते हैं कैसा है लाल ढांग मोटर मार्ग और कितना ख़राब है। आप वीडियो देखकर ही समझ जाएंगे, क्योंकि हम तो खबर आपको ऑथेंटिक दिखाते हैं। फिलहाल पहले आप देखिए, कुछ हमारे मित्र लोग भी मिल गए हरिद्वार में। हमारे साथ भाई साहब हैं, और कल ये हमें मालनपुर पे मिले थे जब रैली निकाल रहे थे। तो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो अक्सर सब जगह दिख जाते हैं। आज हम लोग हरिद्वार भी साथ ही आ गए, क्योंकि वो इनके मित्र ही थे जिनका देहांत हुआ। देहांत कैसा हुआ मैंने आपको बता दिया, तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता वैसे। लेकिन आज चूँकि हम लाल ढांग मोटर मार्ग से आए तो बहुत ख़राब लग रहा है, मतलब मैं उस मार्ग से आते हुए। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसा है लाल ढांग मोटर मार्ग। ये भाई साहब भी कह रहे हैं कि दिखाओ कितना ख़राब है। तो चलिए फिर अब ख़राब है हालत, चलो दिखाते हैं आपको लाल ढांग मोटर मार्ग कैसे आए हम, कैसे पहुँचे। गाड़ी भी ख़राब हो गई रास्ते में। तो चलिए फिर। तो हम तो अक्सर आपको कहते रहते हैं कि लाल ढांग मोटर मार्ग जो है वो कोटद्वार बाबर की एक ऐसी ज़रूरत है कि जिसका बनना बहुत ज़रूरी है। पूरे उत्तराखंड के लोगों को, अगर गढ़वाल कुमाऊं मंडल के लोगों को देहरादून राजधानी जाना होता है तो उनके पास अपना कोई मार्ग नहीं है। और ये एकमात्र लाल ढांग मोटर मार्ग जो घटिया राजनीति का शिकार है। जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया था, 23 जनवरी को रोहित डंडरियाल की याचिका पर सुनवाई होनी थी। सरकार अपना पक्ष रखने पहुँची नहीं कोर्ट में। इस मार्ग की हालत बहुत ख़राब है। मतलब एक बारिश हुई है हल्की सी, एक दो बारिश बूंदाबांदी हुई थी, और देखिए आप इस मार्ग की हालत कैसी होगी, आप सब देख रहे होंगे। और बहुत मुश्किल से हम इस मार्ग से आए, क्योंकि जो बस है जीएमओ की वो इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। और थोड़ा सा ये छोटा शॉर्ट ज़रूर है, लेकिन बहुत ख़तरनाक है। तो इस मार्ग की स्थिति एक बारिश में ये हो गई है। और मालनपुल के पास से भी जो मार्ग है इस समय इस्तेमाल हो रहा, तो उस मार्ग की स्थिति भी ख़राब है। मतलब उसमें आप स्कूटी से जा नहीं सकते। और अभी तो एक दिन बारिश हुई है, भगवान न करे 3-4 दिन बारिश होगी तो फिर इन मार्गों की स्थिति क्या हो जाएगी। लाल ढांग मोटर मार्ग की स्थिति बेहद ख़राब है। चिल्लर खाल के बाद जो पहला जो रपटा पड़ता है, जो काफ़ी बड़ा है, जिस पर एक निर्माणाधीन पुल था, वहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब है। एक गाड़ी तो पलटी हुई, आपने देखी ली होगी, जो पलटते पलटते रह गई। तो बहुत मुश्किल से आज हमने कोटद्वार से हरिद्वार तक का एक सफ़र तय किया। और अक्सर हम कभी हरिद्वार जाकर वीडियो बनाते नहीं, लेकिन आज हमने बनाया है। और इस समय आप मार्ग देखिए, मार्ग 2 जगह में 3 जगह में ख़राब है, बहुत ख़राब है। और अगर कोई रात में इस मार्ग से सफ़र करेगा या तेज़ी से सफ़र करेगा या पहली बार सफ़र करेगा तो बहुत मुश्किल है। मतलब छोटी गाड़ियों के लिए मार्ग बिल्कुल भी इस समय नहीं है लायक है। नहीं, अल्टो, वैगनार, इस तरह की जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए नहीं है। और चूँकि जीएमओ वाले इस रूट का अक्सर इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा जोखिम ले लेते हैं। हम आप सबसे यही कहेंगे कि कोटद्वार लाल ढांग मार्ग की स्थिति बहुत ख़राब है। सरकार इसको ठीक करे। वन विभाग वाले बैरियर पर पैसे ले रहे हैं, मतलब सबसे पर्चियाँ काट रहे हैं, बस कार जो भी है। लेकिन वन विभाग इसमें कोई मुस्तैदी नहीं दिखा रहा। जो बस बिल्कुल तिरछी हो गई है, हो सकता है वो बस पलट भी जाए, इसलिए हम आपको खबर दिखा रहे हैं। सावधानी बरतें। अगर आप जा रहे हैं हरिद्वार देहरादून तो लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग का इस्तेमाल फ़िलहाल 1-2 दिन तक न करें, और पहले कन्फर्म जानकारी ले लें कि ये मार्ग ठीक है या नहीं। तो सरकार की उपेक्षा का शिकार, राजनीति का शिकार और लोगों की उदासीनता का शिकार हो गया है लाल ढांग मोटर मार्ग। अगर ये मार्ग बनता तो बहुत कुछ बदल जाता कोटद्वार बाबर में। लेकिन क्या है कि राजनीति कुछ इस तरह की है कि नेतागिरी का शौक़ ज़्यादा है लोगों को। इतने बड़े मुद्दे पर भी सरकार के समर्थक कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लगातार सरकार रिपीट हुई है, केंद्र में भी सरकार है, उत्तराखंड में भी सरकार है, लेकिन कोटद्वार में लाल ढांग मोटर मार्ग हो, चाहे कण्वाश्रम हो, चाहे मालनपुल हो, स्थिति बिल्कुल बेकार है। और लाल ढांग मोटर मार्ग की स्थिति तो देखिए आप, एक बारिश में क्या हो गई है। और जब बारिश होगी, बरसात होगी, तो इस मार्ग की स्थिति क्या हो जाएगी, किस तरह से काम हो रहा है, आप खुद देखिए। हल्की सी बारिश में ही कोटद्वार लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग की स्थिति बहुत ख़राब है। इस मार्ग से आवाजाही करना 1-2 दिनों तक खतरे से खाली नहीं है। तो आप सभी लोग अगर कोई कोटद्वार से हरिद्वार जाते समय लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग का प्रयोग करते हैं, 4 व्हीलर से जाते हैं, तो इसमें स्थिति बहुत ख़राब है। 2 जगहों में बहुत स्थिति ख़राब है। तो अगर आप इस मार्ग से न जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वन विभाग इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। पर्चियाँ ज़रूर काटी जा रही, मतलब गाड़ियों से टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन रास्ते की जो स्थिति है बेहद ख़राब है, बहुत ही ख़राब है लाल ढांग मोटर मार्ग इस मार्ग से। चलिए, मैं तो ये सोच रहा था कि बाकी का जो वीडियो है मालनपुल के टेंडर से संबंधित घर जाकर ही डालेंगे तो बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा, मतलब अंतिम क्रिया की कुछ ऐसी प्रक्रिया है कि जिसको भी पूरा किया जाना है। और जो परिजन है वो हमारे साथ बस में ही हैं, तो इसलिए थोड़ा यहाँ समय लग रहा है। हरिद्वार में आ रखे हम। मालनपुल को लेकर जो टेंडर जारी किया गया है उसको अभी वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है। मतलब अभी इस टेंडर प्रक्रिया को जारी तो रख दिया गया है, लेकिन इसको अभी PWD मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के साइन होंगे इसमें, तब जाके ये वित्तीय स्वीकृति मिलेगी इसको। तो अभी ये आधा अधूरा है, उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि आचार संहिता लगने से पहले क्या PWD मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इस 26 करोड़ 77 लाख के बजट को स्वीकृति दे देंगे, साइन कर देंगे? क्योंकि खबर पूरी सही दिखानी चाहिए। समाचार पत्र में हेडलाइन तो है 26 करोड़ 70 लाख की लागत से बनेगा
रिपेयर होगा पुल, लेकिन इसको स्वीकृति नहीं मिली है। टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और जल्दी शुरू हो जाएगा काम। चलिए फिर पहले अब आप देख लीजिए, बौद्ध धर्म के लोग अंतिम संस्कार बिल्कुल अलग तरह से करते हैं और हमारे देश में तो बहुत तरह धर्म संप्रदाय के लोग हैं। तो अगर बौद्ध धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो एक अलग तरह का हवन होता है। उनके धर्मगुरु हवन करते हैं, परिवार के लोग मुकुट पहन के रहते हैं, वो दिखाते हैं आपको। आज के लिए इतना ही। चलिए फिर देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी। चलिए फिर आपको दिखाते हैं, मतलब बौद्ध धर्म में जब किसी का देहावसान होता है तो एक बहुत अलग तरीके से मतलब इस क्रिया को किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे परिवार के लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे मुकुट पहना हुआ है और सामने भजन कीर्तन चल रहा है, मतलब उनकी हमारी भाषा में हम इसे कहेंगे। तो देश में जो अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, तो बौद्ध धर्म में अंतिम संस्कार के वक्त एक ख़ास तरह का हवन किया जाता है, जो हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार के चंडी घाट से। ये केबी न्यूज़ खबर आपकी।